ठीक है। काल, क्या पढ़ेंगे हम? काल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? समय। क्या कहते हैं? समय। टाइम या टेंस, इंग्लिश में कहते हैं टेंस। क्या होता है? टेंस होता है। काल हमारे कितने? काल हमने कितने? 3 प्रकार के पढ़े थे। कितने के पढ़े थे? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, क्या पढ़े थे? वर्तमान काल। सेकंड पढ़ा था नंबर 2 भूतकाल। सेकंड क्या पढ़ा था? भूतकाल। और थर्ड पढ़ा था हमने भविष्यकाल। क्या पढ़ा था? भविष्यकाल। भविष्यकाल। क्या पढ़ा था? भविष्यकाल। काल हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। कितने? 3 प्रकार के पढ़े थे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल की बात करें तो काल क्या होता है? एक टाइम, एक टाइम को इंडिकेट करता है। क्या करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम बताता है हमारा, टाइम। तो वर्तमान काल कहाँ होता है वैसे? यदि हम देखें तो 30 मिनट पहले और 30 मिनट के बाद तक का, मतलब 1 घंटे का ही जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? हमारा वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। 30 मिनट से पहले हमारा क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है, मतलब भूतकाल हो जाता है। और आफ्टर 30 मिनट्स के बाद भी क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है? क्या होता है? भविष्य काल हो जाता है। लेकिन हम ये जनरली यदि साइंस में देखें, हम जनरली उसमें देखें तो आज तक के लिए भी, मतलब आज चाहे हम 2 घंटे की बात कर लें या 2 घंटे पहले की, आज सुबह मैंने खाना खाया, तब भी वो हमारे किस में आता है? वर्तमान काल में। लेकिन यदि आप एक इंग्लिश की उसमें ग्रामरली मेंशन करोगे तो ये हमारा 1 घंटे का टाइम पीरियड ही क्या होता है? वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। भूतकाल 30 मिनट के बाद, मतलब जो भूतकाल 30 मिनट से पहले जो का समय था वो क्या था? हमारे लिए भूतकाल था। लेकिन कल क्या है? हमारे लिए भूतकाल है, ना कि 30 मिनट्स लेंगे हम। ठीक है। और हमारे किसमें? हमारे सेंस पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कहाँ की बात कर रहा है। उस वाक्य में हम देखते हैं कि ये कितने टाइम पीरियड की बात कर रहा है, कितने टाइम पीरियड से बात कर रहा है, कितने टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो क्या होता है? हमारा भूतकाल होता है। थर्ड था हमारा भविष्यकाल। क्या था? थर्ड था क्या हमारा? भविष्यकाल। क्या था? भविष्यकाल। क्या था? भविष्यकाल। भविष्यकाल था हमारा। ठीक है। क्या था? भविष्यकाल। भविष्यकाल हमारा 30 मिनट के बाद जो समय स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? भविष्य, या आने वाले समय को क्या कहते हैं? हम भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल हमारे कितने? 5 प्रकार का होता है। पहले हम इसके प्रकार देख लें, एक बार रिवीजन में से हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया। वर्तमान काल के हम एक प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने का? 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, 5 प्रकार या 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला क्या था हमारा? सामान्य वर्तमान काल। क्या था? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, इसे चलाते। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान क्या होता है? सामान्य क्या होता है? सामान्य। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। क्रिया के ना तो पूर्ण होने का वो लगता है, ना अपूर्ण होने का लगता है। किसी कार्य की निरंतरता, मतलब क्रिया की निरंतरता का होने का अनुभव या भाव होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैंने ये लिखवा दिया। अब मैं बस ओनली हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। वह खाना खाता है।
इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, जिसके वर्ब के, जिसमें ता है, ती है, ते है, हिंदी के उसमें वो किस में आते हैं, हमारे किस में आते हैं, सामान्य वर्तमान काल में होता है। मैं खाना खाता हूं, वह जाता है, हमें नहीं कंफर्म कब जाता है, लेकिन वह जाता है, मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे जाते हुए देखा, वह जाता है, वह पीता है, वह नहाता है, वह धोता है। तो ये क्या होता है हमारा सामान्य वर्तमान। क्या है, सामान्य वर्तमान। सेकंड क्या होता है इसमें, सेकंड होता है हमारे सामान्य वर्तमान से पूर्ण वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। पहले चलो आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफर्म होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, अपूर्ण वर्तमान। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण जिसमें कार्य पूर्ण नहीं होता। तात्कालिक, क्या होता है, तात्कालिक, 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 तात्कालिक मतलब कंटिन्यू। क्या होता है, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तुमने, कंटिन्यू, किसी वर्ब का कंटिन्यू होना, वर्ब का कंटिन्यू होना, वर्ब का कंटिन्यू होना, कंटिन्यू। अभी किसी कार्य का कोई वर्ब क्या है, क्या है, कंटिन्यू है। यदि वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में है तो वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। यदि वो पास्ट में है तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और यदि वो फ्यूचर में रहेगी तो अपूर्ण, अपूर्ण वैसे फ्यूचर में नहीं होता हमारा, अपूर्ण वाला फ्यूचर में नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का तात्कालिक, अभी कंटिन्यू है, कोई कार्य कंटिन्यू है। वह जा रहा था, वह जा रहा था। मैंने लिखा वह खाता है तो वो क्या हो गया, सामान्य। लेकिन मैंने ये लिख दिया वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है। अभी क्या है, अभी खा रहा है, वह खाता है। देखो वह खाता है और वह खा रहा है, वह खा रहा है। अभी दो ही खाई है उसने, दो और खाएगा। क्या है, दो ही रोटी खाई है, दो और खाएगा, दो और खाएगा। वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है। धोबी, धोबी, धोबी की वाइफ कौन सी होती है, धोबीन, धोबीन, बीन होता है धोबीन, ठीक है। धोबी कपड़े, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। जब मैं गया तो वो क्या था, नदी पे कपड़े धो रहा है, धो रहा, क्या कर रहा है, धो रहा है। मुझे दिख रहा है कार्य क्या है हमारा, कंटिन्यू चल रहा है। क्या होता है, कंटिन्यू। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या होना, क्रिया का कंटिन्यू रहना, किसी क्रिया का कंटिन्यू चलना, तो वो क्या होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया, समझ में आया। थर्ड लिखोगे, थर्ड क्या था हमारा, ये रिवीजन है, ये सब हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन तक भी पढ़ ली हमने, इसकी डेफिनेशन तक भी पढ़ ली। ये हमारा क्या है, रिवीजन है, मार्कर। थर्ड क्या था हमारा, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। तीसरा क्या था हमारा, पूर्ण। क्या है, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का पूर्ण हो जाना, क्रिया का पूर्ण हो जाना, लेकिन वर्तमान काल में हो जाना, भूतकाल में नहीं। भाई भूतकाल में होगा तो भूतकाल में पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें वर्तमान काल में हो जाना। कहां हो जाना, वर्तमान काल में। और वर्तमान काल हम यदि किताबी लैंग्वेज से देखें तो हमारे क्या होता है, 1 घंटे का टाइम पीरियड ही हमारा क्या होता है, वर्तमान काल। 30 मिनट्स बिफोर और 30 मिनट्स आफ्टर, ओनली 1 आवर्स राउंड इज क्या, प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। 1 घंटे का राउंड ऑफ टाइम ही हमारा क्या होता है, वर्तमान काल। तो क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण क्रिया का पूर्ण हो जाना, लेकिन कब हो जाना, अभी वर्तमान काल में। देखो ये कोई ज्यादा बड़े वो नहीं है और ना ही इनमें, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है, क्योंकि ये चीज हम सब पढ़ के आते हैं। 12th तक हमने सेंटेंस पढ़े, वही तो ग्रामर है भाई, जो तुमने इंग्लिश में पढ़ते हो वही हिंदी में है।
वही हिंदी में है। अभी भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की तो वही ग्रामर पढ़नी पड़ रही है, वो हाँ इंग्लिश में पढ़ी, यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या है, ये होता है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान, मैंने कहा पहले मैंने कहा वह खाना खाता है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। मैं जब गया तो वो क्या था, खाना खा चुका था। क्या था, खाना। वह खाना, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है या चुके हैं, वह खाना खा चुका है। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, ये भी कह सकते हैं भाई, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है। देखो बोल के देखो, अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है, अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है। तो वो क्या था हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया, समझ में आया। फिर थी हमारा संदिग्ध, फोर्थ हमारा संदिग्ध। क्या था, संदिग्ध। संदिग्ध होता है शक, शक, संदेह, शक, संदेह, डाउट, संदिग्ध। फोर्थ होता है हमारा संदिग्ध। क्या होता है, संदिग्ध। संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ये क्या होता है, शक होता है। क्या होता है, शक, शक, संदेह, शक, संदेह, संदेह, संदेह होता है, डाउट होता है, शक होता है, संदेह होता है, डाउट होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मैंने लिखा, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। वह उसने गाया होगा, उसने खाया होगा। तो क्या होता है, हमें शक है, मतलब उसने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। क्या होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा संदिग्ध। फिर होता है संभावना। संभावना होती है आशा। क्या होती है, आशा। संभावना होती है हमारी आशा, संभावना। संभव्य, संभव्य, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य मतलब आशा, आशा, आशा होनी। हमें क्या है, आशा है, शायद ऐसा हो, आज बारिश हो, आज माताजी आ जाएं, घर पे मेहमान आ जाएं। तो ये क्या होता है हमारा, संभावना है, संभाव्य है। क्या है, संभाव्य, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो। विचार कब लगा रहे हूं, अभी। विचार कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है। समझ में आया, संभाव्य वर्तमान। क्या है, संभाव्य वर्तमान। अब पढ़ेंगे हम क्या, भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार का होता है हमारे, 6 प्रकार के। भूतकाल होता है हमारे 6 प्रकार का। भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया, जो समय हमने यूटिलाइज कर लिया, चाहे वो अच्छा कर लिया चाहे वो गलत कर लिया, जो समय हमने प्रयोग में ले लिया, वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा भूतकाल। क्या है, भूतकाल। भूतकाल कितना, 6 भेद होते हैं इसके। कितने पूछ लेता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार का होता है ये। कितने का, 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का, 6 भेद होते हैं, या 6 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने, 6 भेद होते हैं। पहला क्या था हमारा, वही सामान्य भूतकाल। क्या था,
सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। जैसे मैंने खाना खाया, किसी कार्य का पूरा हो जाना, मतलब किसी भूतकाल में मैंने खाना खाया, वह गई, उसने गाया, वह गई, उसने गाया। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, क्या कर दिया? मैंने खाना खाया, वह गई, उसने गाया। ये क्या है? हमारा सामान्य, क्या है? सामान्य भूतकाल, क्या है? सामान्य भूतकाल। फिर क्या है हमारा दूसरा? अपूर्ण भूतकाल, क्या है? अपूर्ण, कंटिन्यू। सेकंड क्या हमारा? अपूर्ण भूतकाल। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा अपूर्ण भूतकाल, कंटिन्यू, तात्कालिक, कंटिन्यू। अभी किसी कार्य का, किसी क्रिया का कंटिन्यू होना, कब होना? भूतकाल में। कब होना? भूतकाल में। किसी क्रिया का कंटिन्यू होना, लेकिन वो कब होगी? भूतकाल में। जैसे वह खा रहा था, वह, एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह खा रहा, वह खा रहा था, वह खा रहा था, वह नहा रही थी, वह नहा रही थी, ठीक है? वह खा रहा था, वह नहा रही थी, वह जा रहा था। कंटिन्यू है कोई क्रिया का, किसका? कंटिन्यू। वह खा रहा था, वह नहा रही थी, तो ये क्या हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल, क्या है? अपूर्ण वर्तमान, कंटिन्यू, क्या है? कंटिन्यू। फिर है हमारा पूर्ण भूतकाल, सॉरी मैंने वर्तमान काल कहा, पूर्ण भूतकाल। थर्ड क्या हमारा? थर्ड क्या था हमारा? तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा पूर्ण भूतकाल। क्या था? पूर्ण भूतकाल। तीसरा क्या था? पूर्ण, किसी कार्य का पूर्ण हो जाना। कब हो जाना? किसी क्रिया का पूर्ण हो जाना, कब हो जाना? फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में हो जाना, मतलब भूतकाल में हो जाना। किसमें? भूतकाल में हो जाना, पूर्ण हो जाना। जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, धोबी कपड़े धुल चुका था, वह खाना खा चुका था। ये क्या है हमारा? क्या है? पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। फिर क्या पढ़ा हमने? संदेह। क्या पढ़ा? संदेह, सॉरी, हाँ। फिर आसन्न भूतकाल पढ़ा। फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ होता है आसन्न भूतकाल। फोर्थ होता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब अभी, निकट, अभी, जस्ट अभी कोई कार्य हुआ, वो क्या होता है हमारा? आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल होता है। एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, 1 मिनट। आसन्न भूतकाल, एक दो एग्जाम्पल लिखोगे। आसन्न भूतकाल के। मैंने आम खाया है,
मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है। एग्जाम्पल तो देखने पड़ते ही भाई, ये तो याद होते। मैंने आम खाया है भाई, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। तो अभी कोई कार्य हुई है, निकट ही कोई कार्य हुआ है, निकट में ही क्या हुआ है, कार्य हुआ है, मैंने आम खाया है। तो ये क्या था, हमारा रिवीजन था। रिवीजन कब का था ये हमारे लास्ट क्लास था, उसका रिवीजन था। और ये रिवीजन कंपलसरी था, वरना आपके दिमाग से निकल जाता। अब पढ़ेंगे हम इसका फिफ्थ पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार क्या है हमारा, संदिग्ध, शक, संदेह, शक, संदेह, संदिग्ध। पांचवा क्या था हमारा, संदिग्ध। पांचवा क्या हमारा, संदिग्ध। ऐसे ही बनाते रहोगे नोट, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध। इसमें भी क्या है, संदेह, क्या है, शक, शक, संदेह, शक, संदेह, डाउट, शक, संदेह, डाउट। तो ये क्या हमारा संदिग्ध, क्या है, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्या होता है, शक, कोई डाउट होता है, मतलब किसी चीज का कंप्लीटेड क्रिया क्या है, कंप्लीटेड नहीं बताएगी। थोड़ी सी मिसहैपनिंग सी होगी, मतलब वो लाइट की दिक्कत हो गई, लाइट भग गई है, और थोड़ा बस वो कर लोगे, मैनेज करोगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा है, ये कंप्लीट हमारी हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे कल। तो ये क्या था हमारा, संदिग्ध भूतकाल। क्या था, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्या था, शक होता है या संदेह, मतलब क्रिया से हमें ये रिलेट होगा कि ये क्या है हमारा, वो क्या है, संदेह, मतलब किसी चीज का कंप्लीटेड नहीं होना, कोई कार्य कंप्लीट नहीं होना। कब नहीं हुआ, किसमें, भूतकाल में। किसमें, भूतकाल में। जैसे मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल लिखा, शायद एक दो एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे संदिग्ध में, संदिग्ध भूतकाल में देखेंगे। लिखोगे, हाँ तुमने, हाँ तुम ही लाए होगे, हाँ तुम ही लाए होगे, हाँ तुम ही लाए होगे। कोई चीज रखी हुई थी, कोई चीज रखी हुई थी, हाँ तुम ही लाए होगे। कोई चीज रखी हुई थी, मैंने उसे देखा, एक भाई ने कहा कि ये तो मैं लेके आया था, तो मैंने कह दिया हाँ, मतलब वैसे मुझे कंप्लीट ही नहीं पता, हाँ तुम ही लाए होगे, हाँ तुम ही लाए होगे। मुझे वैसे कंप्लीट श्योर नहीं, कंफर्म है कि तुम ही लाए होगे, तू ही लाया होगा, या तुम ही लेके आए होगे, लेकिन हाँ मैंने कह दिया तुम ही, क्योंकि ही किसको सेंस करता है, हमारे किसको, शक को करता है। तुमने ही किया होगा, तुमने ही किया होगा, तुमने ही खाया होगा, ठीक है, तुमने ही पिया होगा। तो ये क्या है, ही का सेंस आएगा। ये होता है हमारा संदिग्ध। क्या होता है, संदिग्ध। लास्ट लिखोगे, 6 लिखोगे, इसमें थोड़ा सा बस देख लोगे, एग्जाम्पल देखोगे, इसका बुक में देखोगे, और डाउट ये सब क्लियर हो जाएंगे। कोई बात, हमें बस थोड़ा समझना है, ठीक है। डाउट तो लूसेंट ले लो, न्यू लूसेंट आई है, अच्छा प्रकाशन, मतलब उसमें पहले तो काफी एरर आते थे लूसेंट में, लेकिन अब जो न्यू प्रकाशन आया और उसमें काफी विस्तार से दिया है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा कर रखा है। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी बुक आई है, अब हिंदी की जो लूसेंट आई है, अब जो प्रकाशन आया है, वरना पहले तो बहुत उसमें एरर थे, किसी चीज का कंप्लीट नहीं। तुम देखोगे उसमें अब की और पहली उठाओगे तो कम से कम उसमें 40% डिफरेंट है, 40% एक्स्ट्रा है, कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है, वरना लूसेंट 60% ही था, उसमें लूसेंट में 60% ही था। चलो लाइट भी आ गई, ठीक है, लाइट भी आ गई, थोड़ा सा हम कंप्लीट कर ले। और 6 है हमारा हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। छठा क्या है, हेतु मद भूतकाल, मद भूतकाल,
ये कौन सी व्याधा है, ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा शब्द है? क्रिया, इसमें क्या होता है, हेतु हेतु, देखो दो शब्द हैं ये, हेतु हेतु, हेतु हेतु, हेतु हेतु मतलब एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर। क्रिया पूर्ण नहीं होती, एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया पर, मतलब एक क्रिया संपन्न होने पर दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, एक क्रिया का संपन्न हुए बिना दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, ऐसे कह सकते हो। क्रिया पूर्ण नहीं होती, लिखोगे क्रिया पूर्ण नहीं होती, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, दूसरी क्रिया पर, जब आपने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी होंगी, पूर्वकालिक, दूसरी क्रिया पर, दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, क्या होती है, निर्भर होती है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछेगा, नहीं किताबी लैंग्वेज पूछेगा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्रिया पूर्ण, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, पूर्ण नहीं होती, मैंने पूरा नहीं लिखा, क्रिया पूर्ण नहीं होती, मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ये सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, क्रिया पूर्ण नहीं होती, क्रिया पूर्ण नहीं होती। अच्छा आपने वो पढ़े थे, सिंबल्स पढ़े थे, सिंबल्स, सिंबल्स पढ़े थे, त्रुटि के लिए क्या लगाते हैं हम, ये लगा देते हैं, त्रुटि है यहाँ पर, और त्रुटि नहीं है, कोई चीज छोड़ देते हैं तो उसके लिए क्या लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं कि भाई यहां से यहां ले लो इसे, ठीक है। नहीं होती, क्रिया पूर्ण नहीं होती, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, अगर, अगर कोरोना, चलो कोरोना का भी नाम आ गया, अगर कोरोना, अगर कोरोना खत्म हो गया होता, अगर कोरोना खत्म, खत्म हो गया होता, अगर कोरोना खत्म हो गया होता, हो गया होता तो लॉकडाउन खुलता, तो लॉकडाउन खुलता, तो लॉकडाउन, 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 लॉकडाउन खुलता, लॉकडाउन खुलता। क्या कहा उसने, अगर कोरोना खत्म हो गया होता तो क्या होता, लॉकडाउन खुलता। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, कोई कार्य कंप्लीट हो जाता तब वो दूसरा होता, भाई तभी तो लॉकडाउन खुलता। खत्म, फिनिश्ड, फिनिश्ड हो जाता तब क्या हो जाता, लॉकडाउन खुल जाता, लॉकडाउन ओपन हो जाता है, लॉकडाउन ओपन हो जाता है। लॉकडाउन किस आर्टिकल में लगता है हमारे, किस आर्टिकल में लगता है, संविधान पढ़ रहे हो आपने, संविधान पढ़ा था, महामारी अधिनियम कब आया था, चलो ये पता होना चाहिए। महामारी अधिनियम हमारे दो बार है वैसे, 1955 में भी है और एक 1997 में भी है। और लॉकडाउन जो लगता है जिसे कर्फ्यू कहते हैं, लॉकडाउन है वैसे कोई शब्द नहीं है संविधान में, इसे कर्फ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्फ्यू। और धारा 144 के अकॉर्डिंग लगता है, जो हमारे कितने 24 घंटे से हमारा कितना ही भी लग सकता है, लेकिन सबसे
ठीक है, ठीक है। चलो चलो आज हम अपनी क्लास यही खत्म कर रहे हैं और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक और रह गया इसमें, शब्द भेद में। शब्द भेद में अव्यय रह गए, अव्यय पढ़ेंगे और उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसमें वैसे भी निपात विपात है वो भी पढ़ेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आते हैं क्वेश्चन। और फिर हम अपना अलंकार पढ़ेंगे और हम अपने क्या पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, छंद दोहे पढ़ेंगे, छंद दोहे पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक है, 2-2 3-3 दिन के टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम फिर वो स्टार्ट करेंगे। पहले हम शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द भेद में हमारे 2 एक चीज रह रही है, इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करूंगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। और यदि जैसी भी कमेंट वो करोगे, आप मेरी वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हम क्या और बेटर कर सकते हैं, हम आपको क्या और अच्छा पढ़ाने का। और जैसा भी आप कहोगे हम 100% उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।